डाले का सीन इस तरह है। ये ख्वाजा सरा में बुलाने के लिए आया। वो कह रहा है इसमें से अलमारी उस घर से उठवा के इस डाले के अंदर रखनी है। तो बस यही वजह है, वो उठा के अभी रखेंगे। हाँ जी, अच्छा थोड़ी वीडियो में ले सकता हूँ, कोई बात नहीं है। अच्छा इन्होंने मैं वीडियो ले लिया उससे। हाँ जी, ये है 3.8 मैंने पेट्रोल डलवा रही है और अब मैं जा रहा हूँ सवारी के साथ खैरपुर। यहाँ से काफ़ी सफ़र है। कौन कौन और ये है 296। हाँ जी, मैं रास्ते में हूँ अभी तक मैं खैरपुर नहीं पहुँचा क्योंकि मैं गाड़ी चला रहा हूँ और सफ़र तकरीबन कोई 15 से 20 किलोमीटर तय किया होगा। तो टोटल तकरीबन है 35 किलोमीटर, 15 किलोमीटर बकाया है सफ़र। और जैसे ही मैं पहुंच जाऊंगा फिर आपको दिखाऊंगा। मेरे साथ है फैमिली, क्योंकि अपनी तरफ मैं फेस की तरफ नहीं कर सकता कैमरा। फैमिली हो तो फिर उनकी लिहाज करना पड़ता है और अदब करना पड़ता है। और ये सामने आपको नज़र आ रहे होंगे खेती, और ये चेक करें, ये भी फसल लगती है इस बांसों वगैरह पर। हाँ जी, सामने आ गया मेन रोड। हमने लेफ़्ट जाके ऊपर से यू टर्न लेकर राइट की तरफ जाना है और तकरीबन यहाँ से तकरीबन 4 किलोमीटर है। 4 किलोमीटर का सफ़र है। और ये अब रोड ज़बरदस्त आ गया। आवाज़ भी, साउंड जो था ना दूसरे रोड का, अब साउंड बिल्कुल स्लो हो गया। ये मेन रोड है और यहाँ से मैंने लेना है यू टर्न। और पीछे शीशे में देखकर ये टावर वाली निशानी हमारे मोड़ की। और ये सामने ही बस तकरीबन यहाँ से खैरपुर शहर 5 किलोमीटर हो जाता है। जहाँ से मैंने मुड़ना है वो 4 किलोमीटर है। अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से इस रोड पर पहुँच गए हैं और आगे पहुँचकर फिर मैं आप लोगों से मिलता हूँ, क्योंकि अभी मैं गाड़ी चला लूँ, थोड़ा सा दोनों हाथ इस्तेमाल करूँ, एक गियर लीवर पर और एक स्टीयरिंग पर। स्पीड है 80 और इस रोड पे तो 200 भी चलाओ तो इंशाल्लाह बिल्कुल लेवल है इस रोड का। बहुत ज़बरदस्त कारपेट रोड और ये मशीनी रोड बना हुआ है, वीआईपी रोड है। और शोर भी बहुत ज़्यादा आ रहा होगा यहाँ से। हाँ जी, ये गाड़ी खड़ी की है, बोनट खोला है। बोनट खोल के मैं चेक करता हूँ, गाड़ी हीट हो रही है काफ़ी। अभी पहुँचा हूँ बिल्कुल, गाड़ी बहुत हीट हो गई है। रेडिएटर का पंखा चल रहा है बहुत। हालांकि गर्मी है ना आजकल, बहुत गर्मी की वजह से ना बहुत चलती इंजन गर्म हो जाते हैं। मैं यहाँ पहुँचा हूँ, टाइम हो गया 3 बजने में से 3 मिनट रह गए थे, समझो 3 बज गए और 3 बजे यहाँ पहुँचा हूँ। और जब ये अड्डे पर आए पहले किराया पूछने के लिए, तब ये सिर्फ छोड़ने का किराया पूछ के गए। तो जब नंबर लेकर चला गया, कह रहे अभी हम मशवरा करके फिर मैं बताता हूँ। तो ये ख्वाजा सरा वापस गया अपने दूसरे ख्वाजा सराओं से मशवरा किया। मशवरा करके फिर मुझे कॉल की कि हमने वहाँ ठहरना नहीं है, हमने 2-3 घंटे ठहरना है, गपशप लगानी है, अपने जो ख्वाजा सरा है उनसे मुलाकात करनी है, खाना खाना है, उसके बाद हम फिर वापस आएंगे, 3 घंटे लग जाएंगे। तो मैंने कहा आप तो मुझसे पूछ कर गए हो सिर्फ वहाँ सब छोड़ कर आने का किराया। तो उन्होंने कहा नहीं अब ठहरने का बताओ। मैंने फिर बताया उनको, उसमें लेस लूस करके फिर हमारा एग्रीमेंट हुआ और मैं इनके साथ आ गया यहाँ पर। और यहाँ आकर तकरीबन 36 किलोमीटर का सफ़र है। जाहिर है एक साइड का 36 है तो वापसी का भी 36 होगा। तो छोड़ के अब बैठा हूँ गाड़ी में, वेट कर रहा हूँ। गाड़ी का बोनट खोला हुआ है, रेडिएटर का पंखा चल रहा था और वो बंद हो गया। आपको शोर से पता चल रहा होगा, नहीं अगर पंखा चल रहा हो तो फिर तो शोर आता है ना, तब शोर नहीं है, बिल्कुल ईजी है, खामोशी है, खुली खुली गलियाँ यहाँ पर माशाल्लाह। बोनट बंद कर लूँ, गाड़ी का बोनट खुला हुआ है। मैं तो अंदर सीट लंबी करके लेटा हुआ था। तो यहाँ से ये है, खुद ब खुद नहीं आएगी, इसे खींचना होगा, दोनों हाथों से करना पड़ेगा सीट को सेट। तो बंद कर लूँ बोनट गाड़ी का। पता नहीं कितना टाइम यहाँ ठहरेंगे, 3 का टाइम है, हो सकता है 4 बजे मतलब 3 घंटे ठहरना है तो 3 हो गए हैं, 3 घंटे फिर 6 बज जाएंगे, 6 भी बज सकते हैं, 7 भी। यहाँ से अगर 7 बजे भी निकले तो घर में वापस 8 बजे पहुँचूंगा, अंदाज़ा गैस कर रहा हूँ। हो सकता है जल्दी निकल आए, हो सकता है देर से निकले। जब तक निकलेंगे नहीं तब तक तो मैं घूमा फिरूंगा, तब तक मैं मोबाइल पे वीडियो एडिटिंग करूंगा। और वीडियो, क्योंकि मेरी एक और वीडियो भी है, वो भी काफ़ी सारा काम पड़ा है, कंप्यूटर भी काफ़ी काम है, क्योंकि काफ़ी ईद के बाद मेरी कंप्यूटर की विंडो भी ख़राब हो गई थी, यानी उस
एरर बता रहा था। तो मैंने विंडो करवाने के लिए लेकर गया शॉप पर, तो उसने कहा कि ये विंडो नहीं होगी, आपकी जो SSD 128 है हार्ड वो ख़राब हो गई है। तो फिर मैंने वो नई डलवाई SSD हार्ड। अब नई डलवा कर वहाँ से उसको तकरीबन टोटल खर्चा हो गया था 3300 रुपया, और 3000 की मुझे SSD हार्ड दी, 300 रुपये उसने मुझे विंडो करने के ले लिए मुझसे। तो करवा कर लेकर घर आ गया था, 2 दिन पहले की बात बता रहा हूँ। तो सब कुछ हो गया था। फिर आज मैंने सब कुछ रेडी किया, तो सॉफ्टवेयर वगैरह अपडेट किए हैं, दोबारा से उसमें वो किया। और क्योंकि अब कंप्यूटर मेरा PC जो है वो तैयार है, उस पर आज रात बैठकर वीडियो एडिटिंग भी करना है, काफ़ी सारे काम करने होते हैं। तो अभी इनके साथ आया हूँ, कब वापस जाऊँगा, जैसे जाऊँगा गाड़ी में बैठा हूँ, इंतज़ार करूँगा, कहीं बिठाया भी नहीं है। कोई सवारी बिठा देती है रूम में, कोई नहीं बिठाती, तो फिर हमें अपनी ही गाड़ी में वेट करना होता है। ऊपर से धूप भी है, दीवार के साथ लगाया हुआ है, क्योंकि धूप है इस तरफ से, इस तरफ सामने उधर धूप जा रही है, देखो यहाँ तक साया, आगे धूप है। थोड़ी गाड़ी साए में खड़ी होगी तो थोड़ी ठंडी होगी, लोया है ना, लोया जल्दी गर्म हो जाता है धूप की वजह से। तो मैं यहाँ खड़ा हूँ फ्री, बिल्कुल फ्री। यहाँ मैं सोच रहा हूँ कि गाड़ी के मैट साफ कर लूँ। वो देखो ना किस तरह मिट्टी हो रही है, तो पीछे भी होगा जाहिर है, खोल कर देख सकता हूँ। वो देखो हल्की हल्की मिट्टी है, साफ कर लेते हैं यार। फिर फारिग खड़े होने से अच्छा गाड़ी साफ हो जाए। तो अगर कहीं से पानी मिल जाता है तो गीला कपड़ा करके ना दूसरा एक साफी है, 3-4 साफियाँ रखता हूँ मैं, तो वो सीटों पे मार लूँ। फ्रेश होना, खूबसूरत रखनी चाहिए गाड़ी को, साफ रखना चाहिए। हाँ जी, पहले तो मैं पसीना साफ कर लूँ। गाड़ी को झाड़ लिया अच्छी तरह, वैसे भी तो फेरी बैठा था बिल्कुल ही। ये चेक करें, ये मैट भी साफ़ हो गया, वो मैट भी साफ़ हो गया, और पीछे सारे मैट को निकाल के अच्छी तरह झाड़ दिया। चेक करें, अब सफाई हो गई। गीला कपड़ा अभी तक नहीं मारा मैंने, क्योंकि पानी मुझे मिला नहीं। अगर पानी मिल जाता ना तो मैं ये वाली साफ़ी जो सीट पर लगी हुई, ये साफ़ी को गीला करके अच्छी तरह मैं फिर सीटों पे मारता, तो शीशे पे भी मारता। तो ठीक है, अभी तक तो वो नहीं निकले, जो काम थे वो कर लिए। बर्तन अभी भी वहीं पड़े हैं काफ़ी देर से। इसके ऊपर कोई कपड़ा वगैरह तो लगा दूँ ताकि मक्खियाँ वगैरह तो ना बैठें। खाना खा लिया था, अच्छा था, देसी मुर्गी का गोश्त बना हुआ था, और रोटी थी, पानी था। अल्हम्दुलिल्लाह पेट भर के खाया, अल्लाह का बहुत शुक्र है, करम है। तो बस अब वापसी में। और ये खूबसूरत मस्जिद में आगे चल के दिखाता हूँ, पूरे चौक में चारों साइडों से मैं आपको दिखाता हूँ कैसा व्यूज़ है। एक ही साइज़ की गली हैं, यानी तकरीबन कोई 20 या 25 फुट खुली गली हैं। चक बताया तो है उसने, 23 चक है, बनी कौन सा। मैं पूछता हूँ लड़के से। अच्छी तरह डाल दिए बर्तनों पे ताकि मक्खियाँ वगैरह तो ना बैठे ना। तो इसकी दुकान से उठाया कपड़े, भाई ने पिंचर की और ये चीज़ों की दुकान बनाई हुई है। कंप्यूटर भी रखा हुआ है, PC वगैरह। और मैं यहाँ बैठा हूँ कुर्सी पर, और ये खूबसूरत मस्जिद है। ये चौक है, चौक से ये मस्जिद है खूबसूरत माशाल्लाह। दीवार देखना छोटी छोटी सी, चार तरफ थे। और इस डाले पे उस पे ख्वाजा सरा आया, अभी लगता है फिर तो काम को देर है, अभी तो उनके आ रहे हैं मेहमान। और एक ये गली है माशाल्लाह खूबसूरत, और ये गली है जहाँ से मैं आया हूँ, यहाँ पानी खड़ा है। इधर से ऐसे लेफ़्ट से आया हूँ, मतलब राइट से ऐसे घूम के ना, ये गाड़ी के जैसे अब डाले के टायर बने। और ये गली, वो गाड़ी मेरी खड़ी सुकून से, क्योंकि साया था। अब तो सारी देखो, साया पहले यहाँ तक था, अब साया मुकम्मल यहाँ तक आ गया। इसका तो यहाँ तक भी है साया। और इस भाई की दुकान पे बैठे हैं शॉप पर माशाल्लाह। और ये है, और मैं खड़ा हूँ चौक के बिल्कुल दरमियान में। नमाज का टाइम भी होने वाला है, असर का, पता नहीं अजान हो गई या नहीं हुई। जैसे हो जाती है फिर जाके मस्जिद में, इस मस्जिद में जाके नमाज़ पढ़ते हैं। और ये मैं देख रहा था, ये कुंडी, मैं सोच रहा था ये कुंडी किस चीज़ की लगी हुई है, पता नहीं। इस पर जानवर, मैंने कहा शायद जानवर यहाँ बांधते हों, कोई बकरी या कोई ना कोई बकरा या कोई बच्चे। तो ये मुझे बाद में ये भाई बैठा था, मैंने पूछा, मैंने कहा ये किस चीज़ की। उसने कहा यहाँ गला रखते थे, मस्जिद का गला बांध के यहाँ रखते थे, और चंदा वगैरह होता था। अब नहीं पड़ा। तो मेरी सोच देखो, मेरी सोच जहाँ तक गई है वहाँ तक तो मैंने सोचा, मगर सोच मेरी वहाँ नहीं गई जहाँ, मतलब क्या नाम है, गले की सोच मेरी बिल्कुल नहीं थी। तो ये एक होटल है, यहाँ पानी वगैरह पड़ा होता है, चलो बंदा पी लेता है। वो बंद करके गया यस। और देखो अब ये कब तक आते हैं, असर का टाइम। उस्ताद टाइम क्या हुआ, टाइम बताना। 5 कितना, 5:15। डाले का सीन इस तरह है, ये ख्वाजा सरा में बुलाने के लिए आया। वो कह रहा है इसमें से अलमारी उस घर से उठवा के इस डाले के अंदर रखनी है। तो बस यही वजह है,
वो उठा के अभी रखेंगे। हाँ जी, वापस जा रहा हूँ घर की तरफ। तकरीबन थोड़ा सा सफ़र रह गया, 7-8 किलोमीटर। और ये मेरी भी बनाना चाहो तो बता। अच्छा, मैं वापस जा रहा हूँ, तो जिस सवारी के साथ मैं हूँ ना, तो इससे मैंने इजाज़त मांगी है, ख्वाजा सराह है। तो अब ये, हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? एक मिनट, तबीयत ठीक है? हाँ जी। अच्छा, थोड़ी वीडियो में ले सकता कोई बात नहीं है। अच्छा, इन्होंने मैं वीडियो ले लिया, उस साइड तो ना सरदार ना सही नज़र नहीं आ रहा क्योंकि अंधेरा हो रहा है। असी पहुँच गए हैं, बस सफ़र तय हो गया, कुछ 6 किलोमीटर या 5 किलोमीटर रह गया। सामने मोबाइल की बैटरी भी ऑफ होने लगी है क्योंकि तकरीबन 4% रह गई सी बिल्कुल ही। तो घर जाके चार्जिंग लावांगा, फिर अगे जाके कोई स्टोरी ऐड करनी पड़ेगी। ये देखो, ये धक्का ला रहे हैं या पता नहीं खुद स्पॉट ले रहे हैं। आज सराहों को उतार दिया था उनकी लोकेशन पर, उसके बाद मैं अपने घर आ गया था। उस मोबाइल चार्जिंग लगा दी थी क्योंकि मोबाइल चार्जर बिल्कुल नहीं था। के दौरान काल आ गई थी सवारी की, और फिर मैं सवारी के साथ चला गया था करमपुर छोड़ने के लिए। उनको उतारते ही वापस पहुंचा घर, और टाइम अब हो गया तकरीबन 12:30 का। अगर आपने मेरा यूट्यूब सब्सक्राइब कर दिया है तो ठीक है, अगर नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।